नमस्कार। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के इस दूसरे वीडियो में आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। तमाम चीज़ों के जो विभाज्यता के नियम है वो आपको याद होना चाहिए। 2 से 3 से 5 से क्या क्या विभाज्यता का नियम है, कैसे आप संख्याओं को देख करके ही पता कर सकते हैं कि ये 2 से भाग लग जाएगा या 5 से भाग लग जाएगा या लगेगा कि नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं 1 से विभाज्यता का नियम। 1 से बिल्कुल शुरू करते हैं। तो 1 से सभी संख्याएं भाग लगती हैं, ये आपको भी पता है, इसके बारे में बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी संख्या हो, मान लो आपके पास 50 है और अगर 1 से इसको भाग देंगे तो 50 बार में ये चल जाएगा, यानी पुनः आंसर उतना ही आ जाएगा। यानी 1 से जो है वो सभी संख्याएं भाग लगती हैं, सभी संख्याएं पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है। यहाँ अगर हम विभाजित बोलें तो इसका मतलब है पूर्ण रूपेण विभाजित, यानी शेषफल 0 हो जाएगा अगर हम भाग देंगे तो। 2 से विभाज्यता का नियम अगर आपको जानना है तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी एक संख्या है, आपको पूछ रहा है कि क्या ये 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा पूरी, तो हम केवल लास्ट को देखेंगे। लास्ट में यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग लग जाएगा। अगर लास्ट में ये सारी अंक रहेंगे तो इसका मतलब ये भाग लग जाएगा। इकाई अंक इसी को कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं तो इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे करके हम लोग गिनती शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा संख्या कुछ इस प्रकार से, बहुत बड़ी संख्या दे दी जाएगी। आपको पूछा जाएगा कि क्या ये 2 से भाग लगेगा, तो हम सिर्फ इस वाले अंक को देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये 2 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा कि क्या ये 2 से भाग लगेगा, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 1 है, ये 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से देख करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या 2 से भाग लग जाएगी और कौन कौन सी संख्या जो है वो 2 से भाग नहीं लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी किस संख्या को आप 3 से भाग कर सकेंगे और नहीं कर सकेंगे, इसको कैसे पहचानना है आपको बिना भाग दिए हुए। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से एक संख्या है, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये 3 से विभाज्य है, तो इसके लिए आप क्या करें, सभी अंकों को जोड़ें। 6 और 9, 15 और 5, 20 और 6, 26 और 9, 35, 35 और 6, 41। क्या 41 जो है वो 3 का पहाड़ा में आता है, या 3 से क्या 41 विभाज्य है, तो नहीं है। इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। यानी 3 से विभाज्यता को चेक करने का क्या नियम है कि हम जो है वो इसके अंकों को जोड़ेंगे। अगर ये भाग लग जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भाग लग जाए। जैसे हमारे पास ये एक संख्या है 3 2 5, 5 10 और 1 11। 11 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। हम यहाँ पर एक संख्या को लेते हैं, इसको 6 4 10 2 12, 3 कम तो 12 आ जाता है, मतलब 3 से 12 जो है वो विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार से मैं और भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एक संख्या देखिए 7 4 11 2 13 2 15, मतलब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15, और 15 जो है वो 3 से भाग लगता है, इसलिए ये भी भाग लगेगा। मतलब आपके पास जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है, आपको पहले जोड़ लेना है। 6 9 15 और 6 21 और 7 22। 22 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं 4 से। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 4 से वैसी संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई वाला अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मतलब आप ऐसे सोचें कि आपके पास इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या दे दी गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बताओ ये पूरी संख्या 4 से भाग लगेगी, तो आपको केवल इन दोनों संख्याओं को देख लेना है कि क्या ये 4 से भाग लगेगी। केवल दो अंकों को, मतलब 4 और 6, इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों को अगर आप देख लीजिएगा कि ये अगर 4 से भाग लगता है तो पूरा का पूरा संख्या ही 4 से भाग लगेगी। इसी प्रकार से आपके पास कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट वाला अगर 2 4 से भाग लग जाए
तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या ही 4 से भाग लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप 4 से विभाज्यता को चेक कर सकते हैं। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? जिसके अंत में 0 या 5 रहे। जैसे इस संख्या का अंत में क्या है? 0, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। इस संख्या के अंत में क्या है? 5, तो इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इस संख्या के अंत में क्या है? 6, तो ये नहीं भाग लगेगा। इस संख्या के अंत में क्या है? 3, ये भी भाग नहीं लगेगा। जिसके अंत में 0 रहे और 5 रहे वही संख्या 5 से पूरा पूरी भाग लगती है। इसी प्रकार से 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 और 3 से भाग लगेगा वो 6 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 2 से मैंने आपको बताया हुआ था अभी तुरंत इससे पहले कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे वो 2 से भाग लगती है। और 3 से विभाज्यता का मैंने नियम बताया था कि अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से भाग लगने वाला होना चाहिए। तो यानी अगर आपके पास इस प्रकार से कोई संख्या दे दी जाए तो सबसे पहले तो देखेंगे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है। हाँ है, इसका मतलब ये 2 से भी भाग लगेगा। अब देखते हैं 3 से भाग लगेगा कि नहीं। 6 और 9 15 और 6 21 और 7 28, 2 30। 30 जो है वो 3 से भाग लगता है, इसलिए ये 3 से भी भाग लगेगा। अगर ये 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा तो निश्चित है कि ये 6 से भी भाग लगेगा। यानी 6 से नियम क्या है कि पहले आप 2 से चेक कीजिए, 3 से चेक कीजिए। अगर ये दोनों से भाग लग जाएगा तो 6 से भी भाग लगेगा। अगर दोनों से ना लगे, केवल इससे लगे तो 6 से नहीं लगेगा। अगर केवल इससे लगे तो 6 से नहीं लगेगा। मतलब दोनों से लगना जरूरी है तभी 6 से भाग होगा, अन्यथा 6 से विभाज्य होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अब 8 से विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों को आपको देखना है। अगर तीनों अंक जो है वो 8 से भाग लग जाए, मतलब 3 अंकों की जो संख्या होगी तीनों अंकों से बनी हुई, अगर वो 8 से भाग लग जाए तो वैसी स्थिति में जो है पूरा का पूरा संख्या ही 8 से भाग लग जाएगा। यानी अगर आपके पास इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको लास्ट 3 को देखना है कि क्या ये 8 से भाग लगता है। अगर 8 से भाग लगेगा तो बोल देंगे कि समूचा संख्या 8 से भाग लग जाएगा। अगर 8 से भाग नहीं लगेगा तो बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से भाग नहीं लगने वाली है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास क्यों ना हो, उसका अंतिम जो अंक है वो देखना है कि अंतिम वाला अगर 8 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये भी 8 से भाग लग जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम ठीक उसी प्रकार का है जैसे 3 वाला था, यानी अंकों को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से एक संख्या है, पूछ रहा है कि क्या ये 9 से भाग लगेगा, तो आप सबों को जोड़िए। 6 और 9 15 और 8 23 और 6 29 और 9 29 और 38 और 6 40, 38 और 6 हो गया 44। 44 जो है वो 9 में नहीं आता है, यानी 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अब आप एक और देख लीजिए, ये वाला आपके पास संख्या है 7 2 9, 9 और 8 17, 1 18। 18 जो है वो 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी विभाजित होगा। यानी आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों का जोड़ 9 से भाग लग जाए तो पूरी की पूरी संख्या भाग लग जाएगी। जैसे 3 2 5 5 10 6 16 और 9 25 और 8 33 और 39 और 48 जो है वो 9 में नहीं आता है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग नहीं लगेगी। अब बात करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। सबसे आसान है, अगर अंत में 0 रहेगा तो वो 10 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से भाग नहीं लगेगा। इसके लास्ट में अगर 0 नहीं है तो 10 से भाग नहीं लगेगा। इसके लास्ट में अगर 0 है तो 10 से भाग लग जाएगा। लास्ट में आपको देखना है। अब थोड़ा सा 11 को देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से एक संख्या है, तो आप इसमें क्या करें कि एक एक स्थानों को छोड़ करके जोड़ें। जैसे यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ करके इसको जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ करके इसको जोड़ेंगे, तो 9 8 17 26 और 3 26 होता है। और फिर इसको भी जोड़ेंगे, 6 और 9 15 और 5 20।
और फिर इसको घटा देंगे, तो घटा देने पर आपके पास कितना बचेगा 6। ये जो है ये 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए या 22 बचना चाहिए या 33 बचना चाहिए, मतलब यहाँ जो भी बचे वो 11 से विभाजित होने वाला होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी जा कर के हम बोलेंगे कि ये 11 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा आप इसको समझिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, एक एक अंक छोड़ करके और दोनों को जोड़ करके लिखिए दोनों तरफ से। तो इधर से हम, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, ये इधर से हम जोड़ेंगे 3 और 6 9 और 9 18 होता है, और इसको जोड़ते हैं 7 7 14 और 6 20 होता है, घटाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब ये भी 11 से विभाजित नहीं है, ये भी 11 से विभाजित नहीं है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, इसको आप देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे, आगे तो है नहीं कि यहाँ जोड़ें, तो 3 1 4, और इसको जोड़ेंगे 3 1 4, मतलब ये घट करके 0 हो गया, मतलब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है और फिर जोड़ करके उन दोनों को घटा देना है, और अगर वो 0 और 11 का गुणज आ जाए तो वैसी स्थिति में जो है वो 11 से पूरी विभाजित हो जाएगा, अन्यथा वो विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं विभाज्यता का जितना भी नियम मैंने आपको बताया होगा वो सारा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।